आकिब जावेद को जोकर उन्होंने करार दे दिया है और उन्होंने कहा कि खुद को कोच बनाने के लिए मेरे और गैरी के खिलाफ मुहिम चलाते रहे। जेसन गिलेस्पी ने लगातार तब्दीलियों पर आकिब जावेद की बात करना, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया कि इनका ये बात करना मजाक है। ये जो प्लेयर है ना, इनके सामने सब कुछ हो रहा है। आपको 2023 में याद दिलाऊंगा, ये वो प्लेयर हैं कि जब इनकी परफॉर्मेंस थी ऑन पेपर, वर्ल्ड कप खेलने से पहले ना इन्होंने हलक गिच्ची होती है ना, या अंगूठा रखा था अपने बोर्ड के, और वर्ल्ड कप में बैठ के इंडिया में ये दो चीजों के लिए खुश थे, या तो एक बिरयानी या दूसरा फोन अपने एजेंट। जेसन गिलेस्पी का मतलब यह है कि आकिब जावेद खुद कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, खुद मुझे और गैरी कर्स्टन को निकालने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा था बिहाइंड द सीन्स, और वो एक जोकर है, क्लाउन है, और अब वो ये बोल रहा है कि भैया ये जो सारी आपने जल्दी जल्दी चेंजेस करे, सारे कोचेस चेंजेस करे, उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आया। मतलब ये जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बॉलर है भाई, बहुत अच्छा। जेसन गिलेस्पी ने भी, मैं कहता हूं, वो दाल को तड़का लगाया ना, बल्कि आकिब बॉल को तड़का लगाया। जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद के ये जो इंटरिम कोच वाला सारा शशका चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, उस पर ट्वीट किया। ही सेड कि यार ये क्या बातें कर रहा है आकिब जावेद, इसने मुझे और गैरी कर्स्टन को बिहाइंड द सीन अंडरमाइन किया, मतलब हमारी बात नहीं सुनी मीटिंग शीटिंग्स में। और वो पता है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को, मैंने आपको उस टाइम बताया था यार कि इनसे पावर्स ले ली हैं, गैरी की कोई नहीं सुन रही है, इसकी जेसन गिलेस्पी की कोई नहीं सुन रहे। ये गैरी कर्स्टन और ये जेसन गिलेस्पी दोनों ये मेरिट के ऊपर टीम सेलेक्ट करना चाहते थे, ये यंगस्टर्स को लेकर आना चाहते थे, और दोनों तगड़े कोच हैं, दोनों की अच्छी खासी किस्म की मोटी सीवी है इसमें कोचिंग की फील्ड में। गैरी कर्स्टन की तो ज्यादा, सर गैरी कर्स्टन के पास 2011 का इंडिया का वर्ल्ड कप है, बाकी छोड़ दो, बाकी तो छोड़ ही दो, वर्ल्ड कप ठीक है कंधे पे उठा के फिर रही थी इंडिया की टीम से। अच्छा खैर, ये जनाब उस टाइम मैंने, अगर आपको याद हो, जब ये सारा कांड चल रहा था, मैंने आपको बताया था ना, ये पीछे जो है कैंपेन चल रही है, और गिलेस्पी ने वही बात की है कि एक तो अंडरमाइन करता था, हमसे पावर ले ली गई, हमें सिलेक्शन में नहीं बोलने दिया जाता था, हमारी बिल्कुल कोई सुनी नहीं जाती थी, हम जिसे कहते हैं टूथलेस हो गए थे। उसके बाद कहता है इसने प्रॉपर कैंपेन किया आकिब जावेद ने हम दोनों को निकालने के लिए, और ये साहब खुद तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान टीम के कोच बनना चाहते थे, और वो कैंपेन चली है। मैंने आपको बताया भी था उस टाइम के ऊपर कि ये मीडिया में जो आकर सहाफ़ी बोल रहे हैं ना, और भाई साहब एक लाहौर का सहाफ़ी है, भाई तू कितनों के मुंह में लेगा यार, हैं? अबे ले लेके फटने वाला हो गया तू, बस कर दे। अबे रमजान के महीने में तो छोड़ दे झूठ बोलना। इस बंदे ने जनाब गैरी कर्स्टन के अगेंस्ट ठीक ठाक किस्म की कैंपेन चलाई, जेसन गिलेस्पी के अगेंस्ट चलाई, मीडिया में ये तासुर दिया ये दोनों कुछ कर ही नहीं रहे, दिस है दैट है। वो भाई साहब आपकी क्रिकेट को फॉर्मुलाइज करना चाहते थे दोनों, कि यार ये पुरानों से अगर नहीं हो रहा तो इनकी जगह नए लड़के लेकर आते हैं ना, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। चलो जो पुराने पिछले हैं सारे, उनको एक्सपीरियंस वाइज सारों को एकदम से साइड पे नहीं करते, एक्सपीरियंस और यूथ का हम मिलाप करते हैं, जो आप टीम इंडिया के अंदर देखते हैं। कि जी आकिब जावेद आ गया है, मास्टरमाइंड, इसने लाहौर कलंदर को भी जितवा दिया, इसने पाकिस्तान को जीतने का फॉर्मूला दे दिया। जो थोड़े से मीम्स बनाने वाले पेज हैं उन्होंने वायरल कर दिए क्लिप कि आपका जीतने का फॉर्मूला क्या है, स्पिन तो बनाओ। सब ने अपना रोल अदा किया इस बर्बादी में, और उस टाइम मुझे गालियां पड़ रही थी, आमतौर पे जैसा होता है मुझे गालियां इस चीज पे पड़ रही थी कि मैं उस टाइम ये कह रहा था कि पाकिस्तान फैंस, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके साथ फ्यूचर में होने क्या वाला है, कोई बड़ा कोच आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। ये जो गोरे होते हैं ना, ये इनमें एक इक्का होता है, अगर किसी का अच्छा एक्सपीरियंस रहता है वो सबको बताता है। एक ऑजी का अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, वो इंग्लिश को भी बताएगा, वो कीवी को भी बताएगा, वो सबको बताएगा यार इस कंट्री में मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, फ्यूचर में तुम लोग कंसीडर कर सकते हो। अभी मैं ये भूला नहीं था कि पाकिस्तान ने मिकी आर्थर के साथ कितनी ज्यादती की, क्या ज्यादती की, उनको कमिटमेंट दी, रातों रात मिसबा आता है और मिकी आर्थर फारिग। मैं बात कर रहा हूं कमिटमेंट की, मैं बात कर रहा हूं जुबान की। आपकी जुबान एक नहीं है। आप दुनिया के इतने बड़े कोच को लेके आए, गैरी कर्स्टन, जो जिस टीम की चाहे कोचिंग कर सकता है, इतना बड़ा नाम है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे बड़ा कोच आज तक कोई आया है तो वो गैरी कर्स्टन था, जो आपकी टीम को बना सकता था 3-4 साल लगा के। लेकिन आपने क्या करे, देसी लोग मजबूर होते हैं ना अपनी हरकतों से, इनको अपनी पावर दिखानी होती है। हमारे क्रिकेट बोर्ड में हमारे जो चेयरमैन हैं, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी, जो कि इस टाइम लोगों की गुड बुक्स में बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टेडियम बना दिए। मैंने इस स्पेसिफिक एक चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन जब जब मैंने उनकी स्टेडियम बनाने की तारीफ की, साथ मैंने यह भी कहा कि क्या मोहसिन रजा नकवी को पीसीबी का चेयरमैन होना चाहिए था? इसका जवाब सिर्फ नहीं है। और मुझे दुख यह होता है
कि पढ़े लिखे लोग जब आके ज्यादती करते हैं तो फिर एज ए नेशन हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। हम कोचेस तो चेंज कर रहे हैं और जाहिर फॉरेनर को आप लेकर आ रहे हैं 2 साल के लिए, और चंद महीनों में जब वो चला जाएगा और उसका कॉन्ट्रैक्ट बीच में से खत्म होगा तो वो वहां जाके वाविला तो करेगा। देखिए, अगर आप थोड़ी अपनी मेमोरी को रिकॉल कर रहे हैं, राशिद भाई भी बैठे हुए, कि अक्टूबर में जब पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ हारा, उसके बाद जो हमने सिलेक्शन कमेटी चेंज की, तो उस सिलेक्शन कमेटी में हम आकिब जावेद को लेकर आए, असद शफीक पहले ही पुरानी सिलेक्शन कमेटी में भी थे, अलीम डार थे और अजहर अली। ये जो सिलेक्शन कमेटी बनी, उस सिलेक्शन कमेटी को हमने टेस्ट मैच की 11 सिलेक्ट करने का भी इख्तियार दे दिया, हेड कोच और कप्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। तो यहाँ से वो इख्तिलाफात थे जब जैसन गिलेस्पी और आकिब जावेद के दरमियान शुरू हुए। जैसन गिलेस्पी की मानी नहीं जा रही थी, इन्होंने मुल्तान की जो पिच थी जिसपे पाकिस्तान दूसरा टेस्ट जीता, फिर पिंडी के तीसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। यहाँ सारी सिलेक्शन जो थी वो कोचेस कर रहे थे, कप्तान और हेड कोच जो थे वो आइसोलेट हो गए, सिलेक्टर्स कोचिंग कर रहे थे, कोच भी कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ नाराजगी का स्टार्ट हुआ गिलेस्पी, पीसीबी और सिलेक्टर्स के दरमियान। लेकिन आप देखें, दिसंबर में जब पाकिस्तान टीम ने साउथ अफ्रीका जाना था, वहां पर फिर फाइनली गिलेस्पी ने कहा कि नहीं, मैं तो अब पाकिस्तान की कोचिंग नहीं करना चाहता, और वो रिजाइन कर गए। देखिए अब्दुल्ला, हमने अगस्त 2021 से अब तक तकरीबन 26 डिफरेंट सिलेक्टर्स जो थे वो अपॉइंट किए हैं। मेरा तो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल है, आकिब जावेद के बारे में उन नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जैसे गिलेस्पी ने, मेरे ख्याल में इस तरह किसी को मसखरा कह देना या उनके बारे में इंतहाई नामुनासिब। जाहिर है हमारे लिए भी आकिब जावेद काबिल एहतराम है, नहीं, खासतौर पर हर एक के लिए हर शख्स काबिल एहतराम है, होना भी चाहिए। और उसके बाद अपनी तनकीद जो भी वो कहना चाह रहे थे, फिर वो क्लाउन या जोकर टाइप बातें करना, ये बहुत ही नामुनासिब था, यकीनन नामुनासिब है। बिल्कुल, देखिए मैं तो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से ये कहता हूँ, रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान के जो कोचेज रहे हैं उनमें गैरी कर्स्टन की एक फेमस रिपोर्ट आपको याद होगा, अमेरिका में जब T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में खिताब भी किया और पीसीबी को रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट में अमल दरामद नहीं। हमारे जो फॉर्मर कोच हैं जैसे गिलेस्पी, उन्होंने हमारे जो करंट कोच हैं उन पे इल्जाम लगाए हैं। उनका कहना है कि आकिब जावेद साहब कैंपेन कर रहे थे क्योंकि उनको सारे फॉर्मेट्स में हेड कोच बनना था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। उनका कहना था कि ही इज अ क्लाउन, लाइक ये सब क्यों हो रहा है, पहले क्या कम मसाइल हैं हमारे पास, जो बाहर के मसाइल भी हमारे ऊपर आ रहे हैं। इंजी भाई, वो असल में ये जिस टाइम पाकिस्तान टीम बाहर हो गई है ना टूर्नामेंट से, अब हमने तो यहाँ चैनल्स पे बैठना है, सारे लोग बैठे हैं, अब वो एक दूसरे का ही काम करना शुरू हो गया कि जी किसी तरह लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। क्योंकि जी बहुत सारे प्लेयर्स की आप ना बहुत सारी स्टेटमेंट देख रहे होंगे कि जी वो कह रहे हैं कि जी आप हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, कि जी हम कुछ कह रहे हैं, हम कुछ, वो हर एक बंदा एक नई बात कहने की कोशिश कर रहा है कि जी वो नई बात कर दूं मैं, हाँ कि जी एक रेस लग गई है कि जी हमें देख लो। पाकिस्तान के पूर्व कोच जैसन गिलेस्पी ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद अंतरिम कोच बने आकिब जावेद पर निशाना साधा है। गिलेस्पी ने आकिब को उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि आईसीसी टूर्नामेंट में टीम के खराब प्रदर्शन का कारण टीम में बार बार कोच और प्लेयर्स का चेंज होना है। गिलेस्पी ने साथ ही जावेद को जोकर भी कहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल कस्टन को सफेद बॉल और गिलेस्पी को लाल गेंद के प्रारूप में जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन इन दोनों ने कम समय में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारत के अपने कोचिंग कार्यकाल में वनडे विश्व कप का खिताब दिलाने वाले गैरी कर्स्टन ने चैंपियंस ट्रॉफी तक नहीं रुके और कर्स्टन पिछले साल T20 विश्व कप से ठीक पहले पाकिस्तान के कोच बने थे। दूसरी ओर गिलेस्पी ने पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरा के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। गिलेस्पी के इस बयान के बाद पाकिस्तान में माहौल गर्मा गया है और सभी लोग ये कह रहे हैं कि भारत से सीखो कैसे अपने कोच को इज्जत दिया जाता है।